हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जूलिश थी। और आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। ये एक्ट नंबर 6 है 2007 का। 10 जनवरी 2007 इसकी इनेक्टमेंट डेट है। 10 जनवरी 2007 को प्रेसिडेंशियल असेंट मिली थी इस एक्ट को। टोटल सेक्शन यहाँ पे 21 हैं। इन्फोर्समेंट की डेट है 1 नवंबर 2007। नोट डाउन कर लीजिए, इनेक्टमेंट डेट है 10 जनवरी 2007 और इन्फोर्समेंट डेट है 1 नवंबर 2007। ऑब्जेक्ट देख लेते हैं इस एक्ट का क्या है, क्यों पार्लियामेंट ने ये एक्ट बनाया है। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ सोलेमनाइजेशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू। चाइल्ड मैरिज और उससे रिलेटेड मैटर्स को होने से प्रोहिबिट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। Be it enacted by Parliament in the 57th year of Republic of India। ये Prohibition of Child Marriage Act जो है वो 57th ईयर में इनैक्ट हुआ। सेक्शन 1 पे आ जाइए, जो कि डील करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट से। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। सबसेक्शन 2, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत पर लागू होगा। एंड इट अप्लाइज ऑल्सो टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, और उन लोगों पर भी लागू होगा जो इंडिया के सिटीज़न हैं, चाहे वो इंडिया में रह रहे हों या इंडिया के बाहर रहते हों। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द रेनन्केट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। जो इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी है पुदुचेरी, वहाँ पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ये इस एक्ट का प्रोविजो है, क्योंकि जो पुदुचेरी है वो लोग जो हैं वो फ्रेंच लॉ फॉलो करते हैं, इसलिए पुदुचेरी में ये वाला लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। इट शेल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट। कौन सी डेट बताई है अभी मैंने आपको? 1 नवंबर 2007। As the central government may by notification in the official gazette appoint and different dates may be appointed for different states, and any reference in any provision to the commencement of this act shall be construed in relation to any state as a reference to the coming into force of that provision in that state। Section 2 डील करता है definition से। In this act unless the context otherwise requires। 2A है child। चाइल्ड का मतलब क्या है? मीन्स अ पर्सन हु इफ अ मेल has not completed 21 years of the age, and if a female has not completed 18 years of the age। child का मतलब ये है कोई मेल अगर उसने 21 साल कंप्लीट नहीं किए हैं अपनी एज के तो वो बच्चा होगा, और अगर फीमेल है और उसने 18 ईयर्स पूरे नहीं किए हैं तो वो भी चाइल्ड में आएगी। यहाँ पर मेल्स के लिए जो स्पेसिफाई की हुई है एज लिमिट वो 21 है और फीमेल्स के लिए 18 है। 2B चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह क्या है? मीन्स अ मैरिज टू विच आइदर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज इज अ चाइल्ड। देखिए, चाइल्ड मैरिज क्या है? एक तो सोशल इविल है, बाल विवाह सही नहीं माना जाता है, लेकिन इंडिया में ये बहुत टाइम से प्रैक्टिस में है, बहुत लोग फॉलो करते हैं आज भी। इनफैक्ट कई जगह पे चाइल्ड मैरिजेस होती हैं। तो 2B ये कहता है कि आइदर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, यानी कि दोनों में से कोई भी पक्षकार अगर चाइल्ड है और ऐसे पक्षकारों के बीच में शादी हो रही है तो वो चाइल्ड मैरिज है। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये मेल है, ये फीमेल है। मान लीजिए लड़का है, ये है 20 साल का और लड़की है 19 साल की, ठीक है। तो यहाँ पर भी चाइल्ड मैरिज की डेफिनेशन में फॉल करेगा ये, क्योंकि यहाँ पे जो फीमेल है इसने तो अपनी 18 ईयर्स के अबव हो गई है ये, ठीक है, ये तो शादी के योग्य हो गई है, लेकिन लड़के ने अभी 21 साल पूरे नहीं किए हैं। तो दोनों ही पार्टी में से अगर कोई एक पार्टी भी अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड मैरिज होगी, ठीक है। और मान लीजिए अगर ये लड़का 22 ईयर्स का है और लड़की 17 की है तो ये भी चाइल्ड मैरिज होगी। 2C पे आ जाइए, जो कि डील करता है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी से। इन रिलेशन टू अ मैरिज, शादी के संबंध में, मीन्स आइदर ऑफ द पार्टीज हुज मैरिज इज और इज अबाउट टू बी देयर बाय सोलेमनाइज्ड। शादी के संबंध में जो पक्षकार हैं, जिनकी शादी हो रही है या होने वाली है, वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है इस एक्ट के अंतर्गत। 2D
डील करता है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर से। अच्छा, अभी एक्ट तो बना दिया पार्लियामेंट ने कि चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करने के लिए चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर भी अपॉइंट किया जाता है, जो कि हम सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में डिटेल में पढ़ेंगे। क्लॉज ई डील करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, जिला न्यायालय। मीन्स इन एनी एरिया फॉर विच अ फैमिली कोर्ट एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द फैमिली कोर्ट एक्ट एग्जिस्ट। मतलब कि किसी भी एरिया में जहाँ पर फैमिली कोर्ट एक्ट के सेक्शन 3 के अंतर्गत फैमिली कोर्ट इस्टेब्लिश की गई है, स्थापित की गई है या विद्यमान है, वो फैमिली कोर्ट। एंड इन एनी एरिया फॉर विच देयर इज नो फैमिली कोर्ट बट अ सिविल कोर्ट एग्जिस्ट, दैट कोर्ट। मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे कोई फैमिली कोर्ट नहीं है लेकिन सिविल कोर्ट एग्जिस्ट करती है, तो वो कोर्ट। And in any other area, the principal civil court of original jurisdiction and includes any other civil court which may be specified by the state government by notification in the official gazette as having jurisdiction in respect of the matters dealt with in this act। और किसी अन्य क्षेत्र में ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन रखने वाला प्रिंसिपल सिविल कोर्ट यानी कि प्रधान सिविल न्यायालय और उसके अंतर्गत कोई ऐसा अदर सिविल कोर्ट आता है जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन द्वारा ऐसे कोर्ट के रूप में स्पेसिफाई करे जिसे इस एक्ट के अंतर्गत सभी मामलों को डील करने का ज्यूरिस्डिक्शन हो। तो हमने पढ़ लिया यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब आ जाइए 2F पे, जो कि डील करता है माइनर से। Who is minor in this act? A person who under the provision of the Majority Act is to be deemed not to have attained his majority। मतलब कि ऐसा पर्सन जो कि मेजॉरिटी एक्ट के अंतर्गत किसी प्रोविज़न द्वारा ये बताया गया हो कि उस पर्सन ने मेजॉरिटी अटेंड नहीं की है, तो वो माइनर होगा। नाउ कम टू द सेक्शन 3, चाइल्ड मैरिजेस टू बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी बीइंग अ चाइल्ड। सबसेक्शन 1, every child marriage, whether solemnized before or after the commencement of this act, shall be voidable at the option of the contracting party who was a child at the time of the marriage। प्रत्येक बाल विवाह, चाहे वो इस अधिनियम के पारित होने के पहले सोलेमनाइज किया गया हो या फिर बाद में किया गया हो, दोनों ही सिचुएशन में वॉइडेबल होगा। प्रोविजन देखिए यहाँ पे, प्रोवाइडेड दैट अ पिटीशन फॉर एनलिंग अ चाइल्ड मैरिज बाय अ डिक्री ऑफ नलिटी मे बी फाइल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ओनली बाय अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी टू द मैरिज हु वाज अ चाइल्ड एट द टाइम ऑफ द मैरिज। तो यहाँ पे प्रोविजन ये कहता है कि चाइल्ड मैरिज को निरस्त करने के लिए जो याचिका दायर की जाएगी वो किसके द्वारा की जाएगी? सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के द्वारा, जो कि शादी के समय पे चाइल्ड था। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही ये याचिका फाइल की जाएगी। सब सेक्शन 2 पे आ जाइए। इफ एट द टाइम ऑफ फाइलिंग अ पिटीशन द पिटिशनर इज अ माइनर, द पिटीशन मे बी फाइल्ड थ्रू हिज और हर गार्जियन और नेक्स्ट फ्रेंड अलॉन्ग विद द चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर। तो सब सेक्शन 2 हमें ये कहता है कि पिटीशन फाइल करते समय जो पिटिशनर है वो माइनर है इस एक्ट के अंतर्गत, तो वो पिटीशन किसके द्वारा फाइल करेगा? थ्रू हिज और हर गार्जियन, यानी कि उसके माता पिता हो सकते हैं, संरक्षक हो सकते हैं, या नेक्स्ट फ्रेंड यानी कि उनका वकील हो सकता है, along with the चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर। और यहाँ पे चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर का होना भी अनिवार्य है। सब सेक्शन 3, the petition under this section may be filed at any time but before the child filing the petition completes 2 years of attaining majority। जो petition फाइल होगी इस सेक्शन के अंतर्गत वो कभी भी फाइल की जा सकती है, but before the child filing the petition completed 2 years of attaining majority। लेकिन जो child है वो मेजॉरिटी के 2 साल के अंदर ही अंदर फाइल कर सकता है। जैसे कि वो मेजर हो गया है तो वो सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर पिटीशन फाइल कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। सब सेक्शन 4 पे आ जाइए। वाइल ग्रांटिंग अ डिक्री ऑफ नलिटी अंडर दिस सेक्शन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग बोथ द पार्टीज टू द मैरिज एंड देयर पेरेंट्स और देयर गार्जियन to return to the other party his or her parents or guardian as the case may be the money, valuables, ornaments and other gifts received on the occasion of the marriage by them from the other side or an amount equal to the
वैल्यू ऑफ सच वैल्यूएबल्स ऑर्नामेंट्स अदर गिफ्ट्स एंड मनी। ऐसी डिक्री को पारित करते समय इस सेक्शन के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा वो ऑर्डर दे सकेगा दोनों ही पार्टीज़ को कि जो शादी के दौरान दूसरी पार्टी से उनको कोई मनी, कोई वैल्यूएबल ऑर्नामेंट या कोई भी गिफ्ट रिसीव हुई है उसको रिटर्न कर दे या फिर उतनी ही रकम वो वापस कर दे जो सब चीज़ों को मिलाकर उन्हें शादी में मिली थी। प्रोविजो क्या है यहाँ पे? प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी पास्ड unless the concerned parties have been given notice to appear before the district court and show cause why such order should not be passed। प्रोविजो ये है इसका कि इस सेक्शन के अंतर्गत कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा जब तक कि कंसर्न पार्टीज़ को नोटिस ना मिल जाए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने अपीयर होने का, और जब तक कि वो ऐसे रीजंस ना बता दें कि ऐसा ऑर्डर क्यों पास नहीं होना चाहिए, तब तक कि कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा। सेक्शन 4 प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस एंड रेसिडेंस टू फीमेल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी टू चाइल्ड मैरिज। फीमेल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी का maintenance or residence। Subsection 1 while granting a decree under section 3 the district court may also make an interim or final order directing the male contracting party to the child marriage, and in case the male contracting party to such marriage is a minor, his parent or guardian to pay maintenance to the female contracting party to the marriage until her remarriage। सेक्शन 3 के तहत डिक्री पारित करते समय, आदेश देते समय जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो एक इंटरम और फाइनल ऑर्डर भी दे सकते हैं मेल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को, और अगर जो मेल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है वो माइनर है तो उसके पेरेंट्स को, गार्जियन को, कि वो फीमेल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को मेंटेनेंस पे करे जब तक कि उसका पुनर्विवाह रीमैरिज नहीं हो जाती। सब सेक्शन 2 द क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस पेएबल शैल बी डिटरमाइंड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैविंग रिगार्ड टू द नीड्स ऑफ द चाइल्ड, द लाइफस्टाइल enjoyed by such child during her marriage and the means of income of the paying party। सबसेक्शन 2 ये कहता है कितना मेंटेनेंस पे करना होगा मेल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को, उसकी मात्रा का डिटरमाइन करते समय जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा वो ये ध्यान रखेगा कि क्या नीड्स हैं चाइल्ड की, क्या लाइफस्टाइल है जो वो एंजॉय कर रहा था ड्यूरिंग हर मैरिज, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो पार्टी पे कर रही है मेंटेनेंस उसके इनकम ऑफ सोर्सेस क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया जाएगा मेंटेनेंस। सबसेक्शन 3 The amount of maintenance may be directed to be paid monthly or in lump sum। ये भी डायरेक्ट किया जाएगा कि जो मेंटेनेंस का अमाउंट है या तो वो मंथली पे करे या फिर एक बार में पूरा मेंटेनेंस दे दे। Subsection 4 in case the party making the petition under section 3 is the female contracting party, the district court may also make a suitable order to her residence until her remarriage। अगर petition फाइल करने वाली सेक्शन 3 के अंतर्गत महिला है तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो सूटेबल ऑर्डर पास करेंगे उसके रेसिडेंस का कि वो कहाँ पर रहेगी जब तक कि उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती। सेक्शन 5 डील करता है कस्टडी एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस। सेक्शन 4 में तो हमने बात कर ली कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के रेसिडेंस और कस्टडी की। सेक्शन 5 में हम बात करेंगे कि चाइल्ड मैरिज से हुए चिल्ड्रन का मेंटेनेंस और कस्टडी। सब सेक्शन 1 वेयर देयर आर चिल्ड्रन बोर्न ऑफ द चाइल्ड मैरिज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल मेक एन एप्रोप्रिएट ऑर्डर फॉर द कस्टडी ऑफ सच चिल्ड्रन। जहाँ बच्चे चाइल्ड मैरिज से जन्मे हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक एप्रोप्रिएट ऑर्डर बनाएगी ऐसे बच्चों की कस्टडी के लिए। सबसेक्शन 2 while making an order for the custody of a child under this section the welfare and best interest of the child shall be the paramount consideration to be given by the district court। बच्चे की कस्टडी का ऑर्डर पारित करते समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसके वेलफेयर और बेस्ट इंटरेस्ट का ध्यान रखेगी। सबसेक्शन 3 एन ऑर्डर फॉर कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड मे ऑल्सो इंक्लूड एप्रोप्रिएट डायरेक्शंस फॉर गिविंग टू द अदर पार्टी एक्सेस टू द चाइल्ड इन सच अ मैनर एज मे बेस्ट सर्व इन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड एंड सच अदर ऑर्डर्स एज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड टीम प्रॉपर। बच्चे की कस्टडी का जो ऑर्डर होगा उसमें एप्रोप्रिएट डायरेक्शंस दिए होंगे कि अगर अदर पार्टी जो दूसरी पार्टी है जिसके पास बच्चा नहीं है
जिसकी कस्टडी में बच्चा नहीं है, अगर वो बच्चे को एक्सेस करता है तो वो किस मैनर में उससे मिलेगा, और ये भी ध्यान रखा जाएगा कि ऐसी एक्सेस बच्चे के हित के लिए है या नहीं। सब सेक्शन 4, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऑल्सो मेक एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर फॉर प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस टू द चाइल्ड बाय अ पार्टी टू द मैरिज और देयर पेरेंट्स और गार्जियंस। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेंगे बच्चे को मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए बाय अ पार्टी टू द मैरिज और उनके पेरेंट्स और गार्जियंस। सेक्शन 6, लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन बोर्न ऑफ चाइल्ड मैरिजेस। अब जो सेक्शन 6 है वो ये बात करता है कि चाइल्ड मैरिज से जन्मे बच्चे लेजिटिमेट होंगे या इलेजिटिमेट। Notwithstanding that a child marriage has been annulled by a decree of nullity under Section 3, every child begotten or conceived of such marriage before the decree is made, whether born before or after the commencement of this act, shall be deemed to be a legitimate child for all purposes. Section 3 में शादी को निरस्त करने की डिक्री पारित होने के बाद भी प्रत्येक बालक जो कि ऐसी मैरिज से जन्म लिया है जिसने, उस डिक्री के पारित होने के पहले और इस एक्ट के कमेंसमेंट में आने के पहले या बाद में पैदा हुआ है, वो लेजिटिमेट चाइल्ड होगा। सेक्शन 7, पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू मॉडिफाई ऑर्डर्स इशूड अंडर सेक्शन 4 और 5। सेक्शन 4 और 5 के अंडर इशू हुए ऑर्डर्स को मॉडिफाई करने की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की शक्ति। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल हैव द पावर टू एक्ट टू मॉडिफाई और रिवोक एनी ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 4 और 5 एंड इफ देयर इज एनी चेंज इन द सर्कमस्टांसेस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द पिटीशन एंड इवन आफ्टर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द पिटीशन। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ऐसे ऑर्डर में कुछ ऐड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, रिवोक कर सकता है जो सेक्शन 4 और 5 के तहत पास किए गए हैं, और अगर कोई चेंज है सर्कमस्टेंसेज में एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द पिटीशन, और पिटीशन की फाइनल डिस्पोजल के बाद भी वो मॉडिफाई कर सकता है ऑर्डर को। सेक्शन 8, कोर्ट टू विच पिटीशन शुड बी मेड। वह कोर्ट जिसमें पिटीशन फाइल की जाना चाहिए। For the purpose of grant of reliefs under section 3, 4 and 5, the district court having jurisdiction shall include the district court having jurisdiction over the place where the defendant or the child resides, or where the marriage was solemnized, or where the parties last resided together, or the petitioner is residing on the date of presentation of the petition. Section 3, 4 और 5 के अधीन रिलीफ्स प्रोवाइड करने के प्रयोजन के लिए जुरिस्डिक्शन रखने वाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उस स्थान के ऊपर जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है या चाइल्ड रहता है, या जहाँ पे मैरिज सोलेमनाइज की गई थी, या जहाँ पे दोनों पार्टीज साथ में रहे थे लास्ट टाइम, या फिर पेटिशनर फाइल करते समय जहाँ पे पेटिशनर रह रहा है, ऐसा जुरिस्डिक्शन रखने वाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंक्लूड होगा। सेक्शन 9, पनिशमेंट फॉर मेल एडल्ट मैरिंग अ चाइल्ड। पनिशमेंट क्या है अगर एडल्ट मेल जो है वो किसी चाइल्ड से शादी करता है तो। Whoever being a male adult above 18 years of age contracts a child marriage shall be punishable with rigorous imprisonment which may extend to 2 years, or with fine which may extend to 1 lakh rupees, or with both। जहाँ पे जो मेल है वो एडल्ट है, 18 साल से ऊपर का है, और वो चाइल्ड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो उसकी जो सज़ा होगी वो रिगरस होगी, जो कि 2 साल तक की हो सकेगी, और फाइन 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से पनिश किया जाएगा। सेक्शन 10, पनिशमेंट फॉर सोलेमनाइजिंग अ चाइल्ड मैरिज बाल विवाह सोलेमनाइज करने की पनिशमेंट। Whoever performs, conducts, directs or abets any child marriage shall be punishable with rigorous imprisonment which may extend to 2 years, and shall be liable to fine which may extend to 1 lakh rupees unless he proves that he had reason to believe that the marriage was not a child marriage। जहाँ पे कोई भी व्यक्ति परफॉर्म करता है, कंडक्ट करवाता है, डायरेक्ट करता है या अबेट करता है किसी चाइल्ड मैरिज को, तो उसकी जो सज़ा होगी वो रिगरस होगी, जो कि 2 साल तक की हो सकेगी, और फाइन 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा, अनलेस जब तक कि वो प्रूव ना कर दे कि उसको ऐसा विश्वास रखने का कारण था कि वो जो मैरिज करवा रहा है वो चाइल्ड मैरिज नहीं है। सेक्शन 11, पनिशमेंट फॉर प्रमोटिंग और परमिटिंग
सोलेमनाइजेशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस, चाइल्ड मैरिज को प्रमोट करने के लिए, परमिट करने के लिए पनिशमेंट। सबसेक्शन 1, वेयर द चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स अ चाइल्ड मैरिज, एनी पर्सन हैविंग charge of the child, whether as parent or guardian or any other person or in any other capacity, lawful or unlawful, including any member of an organization or association of person who does any act to promote the marriage or permits it to be solemnized or negligently fails to prevent it from being solemnized, including attending or participating in a child marriage, shall be punishable with rigorous imprisonment which may extend to 2 years and shall also be liable to fine which may extend up to 1 lakh rupees। जहाँ एक चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है चाइल्ड मैरिज, कोई पर्सन जिसके कस्टडी में वो बच्चा है, जिसके साथ वो रहता है, चाहे वो उसके माता पिता हो सकते हैं, उनके कोई संरक्षक हो सकते हैं, या फिर कोई और पर्सन लॉफुल या अनलॉफुल उसके चार्ज में हो वो बच्चा, और जो इंक्लूड करता है एनी मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो कोई ऐसा कार्य करते हैं जो चाइल्ड मैरिज को प्रमोट करती है या परमिट करती है, या ऐसी मैरिज परफॉर्म होने से बचाने के लिए वो फेल हो जाते हैं। और इसमें ये भी इंक्लूड करता है कि अगर वो अटेंड कर रहे हैं ऐसी मैरिज, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट से पनिश किए जाएंगे, जिनकी सज़ा 2 साल तक की हो सकेगी और फाइन 1 लाख रुपए तक का या उससे भी ज़्यादा का हो सकता है। प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट नो वुमेन शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पे प्रोविजो ये है कि जो वुमेन हैं वो इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल नहीं होंगी। सबसेक्शन 2, for the purposes of this section, it shall be presumed unless and until the contrary is proved that where a minor child has contracted a marriage, the person having charge of such minor child has negligently failed to prevent the marriage from being solemnized। इस सेक्शन के पर्पस के लिए ये मान लिया जाएगा कि जहाँ पे माइनर चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मैरिज और जिसके चार्ज में वो बच्चा है, वो नेग्लिजेंटली फेल हो गया है ऐसी मैरिज को होने से रोकने के लिए, जब तक कि कोई कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं कर दी जाती। सेक्शन 12 पे आ जाइए। मैरिज ऑफ अ माइनर चाइल्ड टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में माइनर चाइल्ड की मैरिज का वॉइड होना। वेयर अ चाइल्ड बीइंग अ माइनर, जहाँ पे चाइल्ड माइनर है। क्लॉज ए, इज टेकन और एंटाइज्ड आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियन। लॉफुल गार्जियन की देख रेख से बाहर लाया जाता है या फुसलाया जाता है। क्लॉज बी, बाय फोर्स कंपेल्ड और बाय एनी डिसीटफुल मीन्स इंड्यूस टू गो फ्रॉम एनी प्लेस। फोर्सफुली कंपेल किया जाता है या छल से किसी जगह से आने के लिए प्रेरित किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है। क्लॉज सी, इज सोल्ड फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज एंड मेड टू गो थ्रू अ form of marriage, or if the minor is married, after which the minor is sold for trafficked or used for immoral purposes। शादी के पर्पस के लिए बेचा जाता है या किसी रूप में उसका विवाह करा दिया जाता है। और अगर माइनर जो है वो मैरिड है, उसके बाद वो माइनर बेच दिया जाता है ट्रैफिकिंग के लिए या फिर इमोरल पर्पसेस के लिए। सच मैरिज शैल बी नल एंड वॉइड, ऐसा विवाह जो होगा वो नल और वॉइड होगा। आई होप सेक्शन 12 तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे के सेक्शंस हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।